का आत्म जाग जाता है तो अब इसका बसेरा हो गया, तो मन अपनी शरारत नहीं कर सकता। फिर हम अपने स्वामी हो गए। कह देते ना जी स्वामी जी हैं, हम कहते हैं ये हमारे स्वामी जी हैं, पर असल में स्वामी कौन है ये समझने वाली बात है। मन का मालिक, मास्टर ऑफ द माइंड। जिस इंसान ने अपने मन को काबू कर लिया वो स्वामी है। बाकी स्वामी तो किसी को भी कहा जा सकता है। असल स्वामी वही है जिसकी आत्मा जागी हुई है, जिसने मन को काबू किया हुआ है। अब मन का गुलाम नहीं रहा बल्कि मन गुलाम हो गया। स्वामी को आगे भी तो चाहिए ना, तो मन अब कहना मानता है। अब पहले क्या कि मालिक सोया हुआ है, नौकर अपनी मर्जी से जो मर्जी किया जा रहा है, तमाशा ही देखना है। तमाशा बन गए, देखना क्या है। तो जैसे ही हमें ये बात समझ आई, आत्म जागा तो वो स्वामी हो गए। असल में स्वामी वो है कि आत्मा स्वामी हो गई। अब भय नहीं है कोई भी कि मन किधर ले जाएगा, क्या होगा, चिंता नहीं, कुछ भी नहीं है। तो मन को स्वामी नहीं बल्कि आत्मा को स्वामी बनाओ। आत्म मालिक हो जाएगा तो ये आपको बिल्कुल सीधे रास्ते की ओर ले जाएगा। मन स्वामी है तो ये गलत रास्ते की ओर लेके जा रहा है। फिर इस बात की समझ पैदा करनी है कि स्वामी है कौन भीतर। जब तक हमें ये नहीं समझ आएगी तो स्वामी जागेगा कैसे। स्वामी को जगाना है, अपने माइंड के मास्टर बनना है, मन के स्वामी बनना है। मन का अंधेरा ही हमारे भीतर डर पैदा कर रहा है, भय पैदा कर रहा है, द्वैत पैदा कर रहा है। सब कुछ मन ही जड़ है। इसी की समझ नहीं, इसी की समझ प्राप्त करनी है कि इस मन को काबू कैसे किया जा सकता है, मन को कैसे जीता जा सकता है। और एक ही उपाय है कि अपनी आत्म जागृति, उसके बिना मन काबू नहीं होगा। आत्म जागृति, जैसे आपकी आत्म जागृति हुई, आप अपने मन के मालिक बन रहे, अब नौकर नहीं रहे। फिर मन मानेगा, सवाल ही नहीं हो सकता कि इधर से उधर भाग जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि मालिक परमात्मा पीछे बैठा हुआ है, पर अभी तक सोया हुआ है, इसलिए मन ही मालिक बना हुआ है। यही बात समझो कि इनायत होगी कैसे। कुछ तो योग्यता होनी चाहिए, कुछ तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि इनायत हो जाए। उसके लिए भीतर प्रेम दीप जलाना पड़ेगा। बिना प्रेम दीप जलाए इनायत नहीं होगी। आप किसी को तभी कुछ देते हैं जब उससे आपका प्रेम हो, वरना सौदेबाजी करते हैं। किसी को देना बहुत मुश्किल बात है, पर जब प्रेम हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। कहते ले जा यार, तेरे को सब माफ, जो तुझे चाहिए ले जा। पर ये हुआ कैसे? बात क्या हुई कि सदगुरु ने दिया क्या हमें। आमतौर पे लोग कहते हैं कि हमें मिलता क्या है, तो भाई प्रेम प्याला दे रहा है, जीवन आसान कर रहा है, जीवन सहल कर रहा है, जीवन सफल कर रहा है। ये हमारी समझ में नहीं आती है, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं बहुत है ना। कोई बड़ी कार मिल जाए तो फिर तो सत्संग ठीक है, वरना प्रेम नहीं चाहिए। वो कहता है दूंगा तो ले भी लूंगा, फिर क्या करोगे। और प्रेम वापिस थोड़ी देता परमात्मा। छोटी छोटी घटिया हमारी मांग होती है, जो बड़ी मांग हो उसको हम सोचते नहीं कि परमात्मा दे क्या रहा है, उसकी तरफ नहीं ख्याल होता। जो नहीं है उसी को रोते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मिला क्या। वो कहता है ठीक है आगे दरवाजा बंद है, फिर जा ले जहाँ से लेना। जीवन सहल कर दिया, इससे बड़ी और कौन सी बात है। हर आदमी फंसा हुआ, कोई ऐसा नहीं जो छूट जाए जीवन से। कहीं नहीं कहीं आपको शांति मिलती हो, चैन मिलता हो, सुकून मिलता हो, कहीं भी नहीं मिलेगा। पर सतगुरु के पास जब आते हैं तो वो हमें प्रेम का प्याला बख्शता है, प्रेम का प्याला बख्शता है। जैसे जैसे पीते चले जाओगे भीतर शांति, अपूर्व शांति, आनंद। क्या ये अचीवमेंट नहीं है? लाखों करोड़ों रुपए आप खर्च कर दें, शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। रहस्य बताया, एक भेद बताया। अगर परमात्मा से मिलना चाहते हो तो अपने भीतर डूब जाओ, अपने भीतर डूब जाओगे। जब तक डूबोगे नहीं तब तक किनारे पे ही रहोगे। और किनारे पे क्या, सिपियां और गोगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सारी दुनिया किनारे पे ही खड़ी है, पूजा पाठ सब कुछ चल रहा है, तीर्थ दान व्रत, वहीं किनारे के किनारे खड़े हैं। डूबना कोई नहीं चाहता। इसीलिए कबीर ने कहा जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी डूब के वैसे नहीं। वरना किनारे पे खड़े हैं, कर रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। पर कहाँ कर रहे हैं? किनारे पे खड़े हो, भीतर तो घुसे नहीं। शीतलता का तो पता नहीं चला, आनंद का तो पता नहीं चला। जब तक भीतर नहीं जाओगे, तय तक नहीं जाओगे, मोती कैसे निकालोगे।
किनारे पे खड़े होकर तो मोती नहीं मिल सकते हैं ना। तो सतगुरु क्या करता है, रमज बताता है, रहस्य बताता है, हल करता है कि भाई अपने भीतर आ जाओ। जब तक भीतर नहीं जाओगे कैसे पाओगे फिर? क्योंकि जो भी बेशकीमती चीज होती है सेफ में रखी जाती है, अलमारियों में नहीं रखी जाती हो। तो दिल ये सेफ है परमात्मा का, जब तक यहाँ तक नहीं पहुंचोगे कैसे पाओगे? तो एक हमें तरीका मिला बाहर से अंदर जाने का। बाहर तो फिर ही रहे हैं हम अपने अपने तरीके से, जो कुछ कर रहे हैं मुबारक हो आपको, पर ये कि भीतर जाने का तरीका मिला कि भाई किनारे पे खड़े रहोगे तो लहरें ही देख पाओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। कि भीतर डूबो, जैसे भीतर डूबो तो पता चला कि एक ही है दूसरा नहीं है। एक जो सर्वव्यापक, एक जो सर्वव्यापक। तो अंदर अंधेरा था, अंधेरा ही मिलेगा। अंदर जब जाओगे तो यही शिकायत करोगे जी अंदर तो अंधेरा है, अब क्या करें बताओ। अरे भाई पहले अमावस्या ही आती है, पूर्णिमा बाद में आती है, ये पहले पूर्णिमा आ जाती है। 15 दिन अंधेरा ही देखना पड़ता है, बाद में चांद निकलता है, वो भी धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा। आज दूज का चांद, आज तीज का चांद, आज चौथ का चांद। पहले अंधेरा ही देखना पड़ता है। जब तक अंधेरा नहीं देख पाओगे उजाला भी नहीं देख पाओगे, दुख नहीं देखोगे सुख को भी नहीं देख पाओगे। दूसरा हिस्सा देखना पड़ता है, जब तक दूसरा हिस्सा नहीं देखोगे पहले का पता नहीं चलेगा। किसी भी चीज को जानने के लिए उसका दूसरा हिस्सा देखना पड़ता है, फिर ही शोर ना हो शांति को कैसे पहचान पाओगे भाई शांति क्या होती है? तो उसके लिए पहले शोर को जानना जरूरी है। शोर जानोगे शांति का पता लगेगा, मौन का पता लगेगा। शोर नहीं जानते तो शांति और मौन भी नहीं जान पाओगे बिल्कुल। हम कहते हैं ना, ध्यान लगाते हैं जी, अंदर मन बोलता है, अरे वो बता रहा है, शोर करके आपको बता रहा है आगे चलो। हम लड़ाई करते हैं, नहीं जी बस इसके बाद अब बैठना है नहीं, क्योंकि मन शोर करता है। अरे वो बता रहा है, तुम्हें रास्ता दे रहा है कि मैं सिर्फ शोर ही हूँ, आगे चलो इससे आगे। हम वहीं छोड़ के भाग जाते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भीतर शोर ही है, शोर ही है। अरे शोर ना हो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि शांति क्या? एक चीज दूसरे का पता दे रही।